हेलो एवरीवन, वेलकम टू करण सचदेवा मैथ्स क्लासेस। तो हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। तो उसकी स्टार्ट करेंगे हम एग्जांपल्स आज। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? गिव रीजन फॉर योर आंसर। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। वी नो नेचुरल नंबर के सेट में आते हैं ऑल द पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 विच आर काउंटेबल। लेकिन होल नंबर के सेट में 0 इज ऑल्सो इंक्लूडेड विद ऑल नेचुरल नंबर्स। तो 0 प्लस नेचुरल नंबर्स मिलके बनाते हैं सेट ऑफ होल नंबर्स। तो एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। फॉल्स। एंड व्हाट इज द रीजन? 0 is a whole number but not a natural number. This will be the reason. Every integer is a rational number. तो इंटीजर को हम z से डिनोट करते हैं। इसमें आते हैं नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो एंड ऑल पॉजिटिव नंबर्स. We can write each and every integer in the form of the rational number. Yes, this is true. Why? We can write -3 as -3 by 1, 0 as 0 by 1, 2 as 2 by 1 and so on. किसी भी इंटीजर को ले, we can write that integer in the form of p upon q, and q is not equal to 0, which is the form for the rational numbers. So yes, we can write every integer as a rational number. Every rational number is an integer. Let us take an example of rational number, say 2 by 5. 2 by 5 is not an integer. So this is false. It is a rational number. ये बिलोंग्स का साइन होता है। ये अभी आपने नहीं पढ़ा है 9th 10th तक, तो इसको छोड़ देते हैं। अभी मैं एरो लगा देती हूँ। 2 by 5 is a rational number but not an integer. So this is false. Moving to the next one. Find 5 rational number between 1 and 2. We can approach this problem in at least 2 ways. So there are 2 ways. We all know कि एक तो वे है कि अगर a and b दो रैशनल नंबर्स हैं तो a plus b by 2 करके इनके बीच का एक रैशनल नंबर फाइंड किया जाए and so on. And the other way is 5 rational numbers are there. We have to find. So 5 plus 1 is 6. So multiply and divide by 6. So what we get? 6 by 6. 6 2s are 12 by 6. So 6 के बाद आ गया 7, 8, 9, 10, 11 by 6. So we will get 5 rational numbers between 1 and 2. By this way, how can we find 1 plus 2? That is 3 by 2. So 1, 3 by 2, 2. एक रैशनल नंबर मिला। अब इन दो के बीच में एक फाइंड करो, इन दो के बीच एक फाइंड करो, फिर जो आए फिर इसी वे से कंटिन्यू करो. You will get 5 rational numbers. चलो 1 and 3 by 2 के बीच में फाइंड करते हैं. Add the numbers divided by 2. Take the LCM. 2 plus 3, 5 by 2 upon 2. So 5 by 4. So 1, 5 by 4, 3 by 2, 2. अब दो नंबर मिल गए. अब 3 by 2 और 2 के बीच फाइंड करते हैं. इसी वे से हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएंगे. अब मुझे 3 by 2 और 2 में फाइंड करने, तो add the numbers divided by 2. Take the LCM. 3, 2 2s are 4. So what we get? 7 by 4. अब मेरे पास आ गए 1, 5 by 4, 3 by 2. 3 by 2 और 2 के बीच में एक मिला था 7 by 4. अब मेरे पास 3 आ गए. अब आगे फोर्थ फाइंड करना है. 1 और 5 by 4 में फाइंड कर लो, 5 by 4 और 3 by 2 में फाइंड कर लो. लाइक दिस यू कैन फाइंड जितने भी आप नंबर फाइंड करना चाहो, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स. तो और दो आप फाइंड करेंगे इसी वे से, तो आपका होमवर्क है. चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. लोकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 ऑन नंबर लाइन. मैं आपको पहले ही सिखा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. मैंने इसको सिखा दिया था. नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर. इक्वल डिस्टेंस लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द 0. लेट दिस इज 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड सो ऑन नंबर लाइन पे. नाउ आई वांट टू ड्रॉ स्क्वायर रूट ऑफ 2. वी गेट 2 एज 1 plus 1. नाउ स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, इधर भी स्क्वायर रूट लगा दिया. 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का. 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का. तो यहाँ पे हमने
एक्चुअली में पाइथागोरन थ्योरम लगाई कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मुझे परपेंडिकुलर और बेस दोनों 1 1 चाहिए, तो 0 से 1 पे आप ड्रॉ करो परपेंडिकुलर। विद द हेल्प ऑफ कंपास आप 90 डिग्री बना सकते हो, विद द हेल्प ऑफ रूलर आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट मार्क द एंगल 90 डिग्री। ये आपने 90 डिग्री बनाया है। तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों मुझे 1 1 चाहिए। बेस मिल गया 1, 0 और 1 यूनिट में जितना डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस 1 पे रख के हमने आर्क लगा दी। मतलब आप कंपास से मेजर कर लो 0 to 1, या स्केल से आपको पता है कि आपने कितना कितना डिस्टेंस लिया है, 1 से लेके ये आर्क लगा दी। लेट दिस पॉइंट बी ए एंड दिस पॉइंट बी, ये भी 1 यूनिट है और ये डिस्टेंस भी 1 यूनिट है। नाउ ज्वाइन ओ एंड बी। OB को कंपास से मेजर करो, नीडल वाली साइड O पे रखी, आपने OB ऐसे मेजर किया और B से ऐसे नीचे की तरफ आर्क ले गए, जहां पे वो नंबर लाइन को मिलेगी। That point, let it be P, will be square root of, so OB is square root of 2 unit. दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूँ। We get the value of 2 as 1 plus 1. पाइथागोरस लगानी है। 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही होता है। तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस दोनों साइड्स 1 1 यूनिट की चाहिए। So 0 से A is 1 unit, same distance from A to B. Then join OB with the help of compass. तो OB आपको मेजर करेंगे और B से नीचे की तरफ आर्क ले जाएंगे। जब वो नंबर लाइन पे टच करे उस पॉइंट को कोई नाम दे दो अल्फाबेट से, एंड दैट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। नेक्स्ट वन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये भी मैं करवा चुकी हूँ, दोबारा से एक बार बता देती हूँ। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट 0 1 2 एंड सो ऑन। नाउ आई गेट 3 एज 2 plus 1, स्क्वायर रूट 3 चाहिए, चलो स्क्वायर रूट लगा दिया। अब 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता कंप्लीट, सो आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर इज 2 एंड 1 स्क्वायर। अगेन पाइथागोरस लगानी है, तो मुझे एक साइड चाहिए स्क्वायर रूट 2, एक चाहिए 1। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जैसे मैंने प्रीवियस बनाया सेम वैसे ही बनाऊंगी। 0 to 1 1 यूनिट, यहाँ पे ड्रॉ किया परपेंडिकुलर, सो दिस पॉइंट लेट इट बी B, ये भी होगा 1 यूनिट। O और B को मिलाया, चलो मान लो B यहाँ है, सो इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2। मान लो ये आपका बेस आ गया। अब इस पॉइंट से B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, चाहे विद द हेल्प ऑफ कंपास और विद द रूलर। साइन लगाना नहीं भूलना है 90 डिग्री का। नाउ अब एक साइड तो स्क्वायर रूट 2 मेरे पास ये वाली आ गई, अब मुझे दूसरी साइड चाहिए 1। तो 0 से 1 तक मेजर करो, उतना ही आर्क लगाओ, इट विल बी 1 यूनिट। या आप रूलर की हेल्प से, आपको पता है आपने 0 से 1 में कितना डिस्टेंस लिया था, 5 सेंटीमीटर लिया था। मान लो कि थोड़ा बड़ा लिया ताकि अच्छे से नंबर लाइन पे शो हो सके। तो नाउ लेट इट बी पॉइंट C, सो OC को हमने कर दिया ज्वाइन, इट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। विद द हेल्प ऑफ कंपास OC को मेजर करो, C से ऐसे आप नीचे की तरफ आते हुए लगाओ, जहां पे ये नंबर लाइन को मिलेगी, दैट पॉइंट विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 3। पूरा बहुत अच्छे से हम इसकी एक्सप्लेनेशन 1.2 से पहले पढ़ चुके हैं दोनों क्वेश्चंस की, फिर भी मैंने एक बार दोबारा क्विकली बता दिया है ताकि अगर आप भूल गए हो तो एक बार आपका क्विकली रिकैप। चलो नेक्स्ट पे मूव करें। सो फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ, ओके 10 by 3 डिवाइड करो, 3 3s are 9, 1 is the remainder, 0 अपनी तरफ से, 3 3s are 9, अगेन 1 is the remainder, मीन्स इसी तरह से चलता जा रहा है। 10 by 3 is 3.3, 3 डिजिट रिपीट हो रहा है तो बार। अब एंड नहीं हो रहा, so this decimal expansion is, अगर काइंड ऑफ भी पूछा हो तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। डिजिट रिपीट हो रहे हैं, डिवीजन एंड नहीं हो रहे हैं इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीट हो रहे हैं इसलिए रेकरिंग। नेक्स्ट इज 7 by 8, डिवाइड कीजिए,
8 8s are 64. 10 minus 4 is 6. Decimal. 8 7s are 56. 4 40. 8 5s are 40. So completely divide हो गया. So this is terminating decimal expansion. So it is terminating. 8 7 by 8. 8 बाहर 7 अंदर. तो 8 8s are 64. 8 9s are 72 बढ़ जाएगा. 8 8s are 64. 6 is the remainder. 0 अपनी तरफ से लगाया तो decimal. 8 7s are 56. 10 minus 6 is 4. So 8 5s are 40. So this is terminating. So next is 1 by 7. चलिए डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहले 0 अपनी तरफ से लगाया तो डेसिमल. 7 1s are 7. 10 minus 7 is 3. 7 4s are 28. 20. 7 2s are 14. 10 minus 4 is 6. 60. 7 8s are 56. 4 is the remainder. 7 7s are 35. 5 is the remainder. 7 7s are 49. So 1 is the remainder. 1 से स्टार्ट किया था, फिर से 1 पे पहुंच गए. इट मींस ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा. 7 1s are 7, 7 4s are 28, 7 2s are 14, 7 8s are 56, 7 5s are 35, 7 7s are 49. 1 4 2 8 5 7. इसके बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ, मतलब ये सभी डिजिट्स ही रिपीट होंगे, तो सबके ऊपर बार. सो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि एंड नहीं हो रही, एंड रेकरिंग है क्योंकि डिजिट्स रिपीट हो रहे. एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए रेकरिंग. तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन. नेक्स्ट वन. Show that this is a rational number. In other words, express it in the form P upon Q. ये तो डायरेक्टली है 3.142678. डेसिमल के बाद कितने डिजिट है? 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. आप चाहो तो इसको 2 से डिवाइड कर दो. 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 1s are 2, 2 3s are 6. 2 3s are 6, 2 9s are 18, 2 5s are 10, 1 2 3 4 5. अब आप पीछे 9 आ गया यहाँ पे, तो 2 से तो डिवाइड नहीं होगा. So this is in the form P upon Q, where Q is not equal to 0. So this is the rational number. यही प्रूव करना था कि this is a rational number. हमने पहले भी कहा था कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की फॉर्म में, उसको रैशनल नंबर में लिखना इज नॉट अ बिग टास्क. सिर्फ डेसिमल हटा के अपॉन में 1 के पीछे उतनी जीरो सी लगनी है. तो जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो हम क्विकली लिख सकते हैं रैशनल नंबर की फॉर्म में. नेक्स्ट वन. शो दैट दिस, ये भी मैंने करवाया था. तो लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 बार. इज 3 इज रिपीटिंग, 3 3 3 3 3. तो एक डिजिट रिपीट हो रहा है, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 10. दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो 10x. डेसिमल एक प्लेस आगे मूव हो गया, 3.3 बार. लेट दिस एज इक्वेशन 1 एंड दिस एज इक्वेशन 2. नाउ सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. माइनस किया, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड, राइट में से राइट. 3.3 बार माइनस 0.3 बार. तो राइट हैंड साइड 3, 10 minus 1 is 9. So in the form P upon Q, we get x as 1 by 3, where Q is not equal to 0. P upon Q की फॉर्म में आ गया. तो ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे. एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से. एंड नेक्स्ट वन. Show that, okay, now 2 digits are repeating. X is equals to 1.27 bar. 2 digit repeat हो रहे हैं, so multiply by 100. Multiply both sides by 100. इसे दे दिया इक्वेशन नंबर 1. 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल 2 प्लेस आगे चला जाएगा, 27. 1 पहले था, 127.2727 सो ऑन चलता जाएगा. सो इसके ऊपर बार. लेट दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर 2.
Now subtract equation 1 from equation 2. So subtract करते हैं 100x minus x 127.27 बार minus 1.27 बार. डेसिमल के बाद सेम है तो कैंसिल ही हो गया. 127 minus 1 126, 100 minus 1 99. So x is this. कैंसिल हो रहा है 3 से. 3 4s are 3 2s are 3 11s are 3 1s are. So 14 by 11 in the form P upon Q, where Q is not equal to 0. Moving to the next one. जब पूरा चैप्टर कर लिया तो ये क्वेश्चंस बहुत इजी है. Let x is equals to 0.235. Bar is on 3 5 only, 2 पे नहीं है. तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे. कितने डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद जिनके ऊपर बार नहीं है? एक डिजिट ऐसा है. So multiply both sides by 10. 10 से मल्टीप्लाई किया 10x. So it will become 2.35 bar. So I can write it as 2 plus 0.35 bar. और 0.35 बार को मान लो मैंने मान लिया y और इसे दे दी इक्वेशन 1. Now I know how to solve 0.35 बार. डेसिमल के बाद दो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं. So multiply both sides by 100. हर तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ है. 100 से मल्टीप्लाई किया 100y, डेसिमल 2 प्लेस आगे चला गया 35.35 बार. Let this be equation 2 and this be equation 3. Subtract equation 2 from equation 3. So left hand side 100y minus y, 35.35 bar minus 0.35 bar. Now 100 minus 1, डेसिमल के बाद सेम है. So 35 minus 0 is 35. So we get the value of y as 35 by 99. Put this value in equation 1. So what we get? 10x 2 plus 35 by 99. Take the LCM. 9 2s are 18 and 1. 198 plus 35. So 233. ये 10 इधर आके होगा डिवाइड. So we get the answer as 233 upon 990. दोबारा से बता रही हूँ, हमने सारे तरह की डेसिमल एक्सपेंशन पढ़ी थी कि 3 तरह की हो सकती है जिसको हमें रैशनल नंबर फॉर्म में लिखना है, या तो टर्मिनेटिंग या प्योर रेकरिंग या मिक्स्ड रेकरिंग. तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जहाँ पे 2 जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है. कि डेसिमल के बाद हमें सबसे पहले देखना है कितने नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे. एक. तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. 10 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2.35 बार. नाउ आई कैन राइट दिस एज 2 plus 0.35 बार. नाउ 0.35 बार इज द टाइप ऑफ प्योर रेकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन कि ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, तो इसको हमने y माना. देन हमें इसको सॉल्व करना आता है क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं. सो मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड्स. 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट किया इक्वेशन को एंड वी गॉट द वैल्यू फॉर y. पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1 एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 233 बाय 900. ओके, ये भी हो गया p अपॉन q की. Next one, find an irrational number. Okay, 1/7 अभी हमने डिवाइड किया था प्रीवियस में. लेट मी चेक क्या आ रहा था 1/7 की डिवीजन. ये रही 0.142857 बार. 0.142857 बार. सो 2/7 हो गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. तो चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे. 142857 मल्टीप्लाई 2. 2 7s are 14, 5 2s are 10 and 1, 16 and 1, 4 and 1, 4 2s are 8. तो ये आ गया 0.285714. ओके,
ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो इनके ऊपर भी बार आएगी। अब मुझे इररेशनल नंबर लिखना है, तो अगर मैं इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक देखूं अप्रोक्सीमेटली, तो ये एक तरह से 0.14 है और 0.2 है। तो इन दोनों के बीच में कोई इररेशनल नंबर लिखना है, मतलब जो रिपीट हो रहा है, तो आई कैन राइट इट एज 0.15015। इररेशनल नंबर लिखना है मींस जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा एंड रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग होगा कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे, तो आप 1574 कुछ भी लिख सकते हो कि जो आगे आगे कंटिन्यू होता रहेगा 15, लेकिन वो नंबर 0.1 से बड़ा और 0.2 से छोटा होना चाहिए। तो हमने मान लिया लिख दिया 15237 एंड सो ऑन। तो दिस इज एनी इररेशनल नंबर बिटवीन दिस। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके ये वाली जो एग्जाम्पल है आपका इस ईयर की, उसमें कट गया है पोर्शन ये वाला फर्स्ट चैप्टर का, तो इसको हम नहीं करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, चेक whether these are irrational numbers or not. So 7 is a rational number, square root of 5 is irrational number. Rational number को irrational से multiply करते हैं तो आंसर will be irrational number. नेक्स्ट इज 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। रैशनलाइज करते हैं जब भी डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर हो। सो 7 स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई किया दिस। नाउ 7 into square root of 5 is irrational number divided by any rational number, so answer will be irrational number. Square root of 2 is irrational number and 21 is rational number. Add करेंगे तो आंसर will be irrational. Pi minus 2 हमने बताया था मैंने आपको कि pi is an irrational number and 2 is rational number. irrational में से rational minus भी कर दो तो आंसर will be irrational number. तो इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, आंसर विल बी इरेशनल नंबर। नेक्स्ट वन, ऐड। तो ऐड इज इजी, तो कर लेते हैं। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। आपको याद होगा प्रीवियस क्लास में जब हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का चैप्टर करते थे उसमें टर्म्स को ऐड करते थे, लाइक टर्म्स को एक साथ करते थे ऐड या सब्ट्रैक्ट, और अनलाइक को ऐसे रख देते थे। अब यहाँ पे ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली टर्म है, ये भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 वाली टर्म है। आपके क्लैरिटी के लिए मैं इनको एक साथ रख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नाउ इट विल बिकम लाइक दिस। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 है दोनों में, यहाँ इसके आगे 2 है, इसके आगे कुछ भी नहीं है, मतलब 1। 2 plus 1 is 3 square root of 2। जैसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में करते थे ना, मान लो 2x plus 5x है ना, तो x कॉमन ले लेते थे, 2 plus 5 हो गया 7x। अब इसी तरह इरेशनल नंबर है वो एक बार लिखा जाएगा, जो आगे के रैशनल नंबर है उन्हें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो जैसा कि कहा गया है। अब इसमें देखो माइनस हो रही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 है साथ में, ओके। सो 5 minus 3 2, साइन आएगा बड़ी टर्म का, सो आफ्टर एडिंग वी विल गेट, दोबारा से बता रही हूँ, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स होते थे x, y, z एंड सो ऑन, तो हम लाइक टर्म्स को एक साथ रखते थे, अनलाइक को एक साथ, फिर ऐड और सब्ट्रैक्ट करते थे जैसा भी कहा गया होता। इसी तरह से मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये मान लो आपके वेरिएबल है जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म्स है, क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ कि आप सोच लो कि ये वेरिएबल्स, तो वेरिएबल को हम एक ही बार लिखते थे और उसके आगे जो भी कांस्टेंट टर्म्स होती थी उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो 2 plus 1 is 3, 5 minus 3 is 2, और जो स्क्वायर रूट के अंदर थी वो एज अ वेरिएबल एज इट इज आ गई। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर रूट ऑफ 5 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। जब मल्टीप्लाई करनी है रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से कर दो, 6 2 12। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 5 को स्क्वायर रूट ऑफ 5, अगर तो दोनों स्क्वायर रूट में सेम टर्म है तो वो एक बार स्क्वायर रूट हट जाता है, जैसे स्क्वायर रूट वाली टर्म का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास ये टर्म बच गई 5, तो 12 5s are 60।
ठीक है, मल्टीप्लाई में इसको एक बार नहीं लिखना है। दैट वाज द रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो 6x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो इसमें x एक बार नहीं लिखते थे हम, 6 2 12 x स्क्वायर, पावर को ऐड करते थे। तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई होगी, अगर स्क्वायर रूट के अंदर सेम टर्म है, वो दो बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। डिवाइड, डिवाइड करना है 8 स्क्वायर रूट ऑफ 15 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। रैशनल नंबर से रैशनल डिवाइड हो गया 4। नाउ हमने लॉ किया था, मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चंस किए थे, स्क्वायर रूट ऑफ ए बी मतलब आई कैन राइट इट एज स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ ए अपॉन बी, तो ये हमारे पास इस तरह से हम फॉर्मूला के लिख सकते हैं। लेकिन दिस रूल इज नॉट ट्रू फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस बी को आई कैनॉट राइट इट लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी, दिस इज रॉन्ग। ये इक्वल नहीं होते हैं, तो ऐसा नहीं करें। लेकिन मल्टीप्लाई में और डिवीजन में ये रूल अप्लाई होता है। तो 15/3 I can write it like this by using this law. Now 3 5s are 15, so we get the answer as 4 square root of 5. Or what is the other way to do? 4 square root of 15 के हमने फैक्टर बनाए 5 into 3। अब यहाँ पे ए बी वाला रूल अप्लाई कर दो, स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। तो किसी भी वे से आप कर सकते हो, बोथ द वेज आर करेक्ट, लेकिन गलत रूल नहीं लगाना है। Rule is applicable only for multiplication and division, addition and subtraction के लिए ऐसा कोई भी लॉ नहीं। Moving to the next one. ओके, सिंप्लीफाई ये आप लोग करेंगे, इसको मैं नहीं करवा रही क्योंकि इसके जैसे मैंने क्वेश्चन करवाए थे। यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपली बता रही हूँ क्या करना है। यहाँ पे जैसे आप बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, सो आप लोग इसे करेंगे। प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 7 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। सेकेंड में सेम टर्म्स है, a प्लस बी a माइनस बी, आइडेंटिटी लगा दोगे, that is equals to a square minus b square। यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे a plus b whole square, that is equals to a square plus b square plus 2ab। यहाँ पे अगेन सेम टर्म है ब्रैकेट में, तो यही वाला लॉ यूज होगा, यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे, a minus b a plus b a square minus। तो दिस इज योर होमवर्क, ऑल द 4 पार्ट्स आपको करने हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। रैशनलाइज, वेरी इजी। रैशनलाइज भी हम, जब हमने पूरा चैप्टर कर लिया तो एग्जाम्पल्स तो कुछ भी नहीं है। जब पूरा चैप्टर हो गया तो एग्जाम्पल करना कौन सा मुश्किल काम है, क्योंकि हम पूरा पढ़ चुके हैं। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। सेम टर्म्स दो बार मल्टीप्लाई हो रही है स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2/2। नेक्स्ट वन, ओके, ये भी रैशनलाइज का है। रैशनलाइज कैसे करते थे? डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है मिडल का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह हो गया माइनस, मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी। 1 को न्यूमिनेटर से किया, ये आ गया। डिनोमिनेटर में a प्लस बी a माइनस बी, यूज द आइडेंटिटी। दोनों ब्रैकेट्स में सेम टर्म है बट मिडल साइन इज ऑपोजिट, सो आइडेंटिटी यूज की हमने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। व्हाट वी गेट? 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 3 दैट इज 1। सो we get the final result as 2 minus square root of। रैशनलाइज भी हम सीख चुके हैं, सिर्फ एग्जाम्पल्स इसलिए करवा रही हूँ ताकि कोई ऐसा बाई चांस हो कि कोई डिफिकल्टी आए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी में भी डिफिकल्टी आ रही है क्योंकि पूरे चैप्टर के बेस पे ही है। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगेन रैशनलाइजेस दो, तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर का मिडल का साइन चेंज, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5। डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स विद ऑपोजिट साइन, अप्लाई द आइडेंटिटी, a माइनस बी a प्लस बी।
ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। सो इसको आप चाहे 5 को मल्टीप्लाई करो, चाहे इसको ब्रैकेट में रखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बाकी जो दोनों टर्म्स है स्क्वायर रूट के अंदर है, 5 अंदर नहीं जा सकता। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। 3 minus 5 is minus 2. So 5 square root of 3 plus square root of 5. So you can write it as minus 5 by 2 square root of 3 plus square root of 5. जैसे हम एक्सरसाइज में रैशनलाइज किया था, सेम उसी वे से है, बस इसमें डिनोमिनेटर में माइनस की टर्म आ गई, माइनस ऊपर लिख जाओ एंड राइट द वैल्यू। नेक्स्ट वन, अगेन रैशनलाइजेस देयर, चलो करते हैं। मिडल का साइन चेंज, 7 minus 3 square root of 2, 7 minus 3 square root of 2। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से किया, डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स with opposite sign, again using the identity a plus b into a minus b, a square minus b square। जब भी यहाँ पे दो टर्म्स आए, कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, तो आप रफ में करके देख लो कि गलती ना हो। अब मैंने बताया ना, रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से करो, 3 3s are 9, इरेशनल को इरेशनल से करो, दोनों सेम है, तो 2 आ गया। सो 9 2s are 10, तो इसको सॉल्व करके आएगा 10। तो न्यूमिनेटर एज इट इज 7 minus 3 square root of 2, 7 square is 49 minus 10। So 7 minus 3 root 2, 9 minus 8, 4 minus, so this will be the answer। बहुत इजी है, कहीं भी डाउट हो तो रफ में करके देखो। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट 2 को 2 बार किया 2, 9 2s are 18। लेकिन कंफ्यूजन हो तो डू इट इन द रफ वर्क, ताकि मार्क्स कट ना हो। नेक्स्ट वन, ओके, दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल, दिस इज अगेन योर होमवर्क। हमने क्योंकि एक्सरसाइज की है एक्सपोनेंट के बेस पे, तो क्विकली से बता देती हूँ कौन से लॉज अप्लाई होंगे जो हमने किए हैं आज। तो फर्स्ट में बेसिस से मल्टीप्लाई हो रही है, सो एड द पावर्स। सेकंड में x रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n, सो x रेज टू पावर mn। थर्ड में बेसिस सेम, डिवाइड हो रही है टर्म, सो सब्ट्रैक्ट द पावर्स। नेक्स्ट में पावर्स आर सेम बट द बेस आर डिफरेंट, so multiply the terms and write the power ones, x raised to power m multiply y raised to power m, that is equals to xy raised to power m। So this is your homework। तो यहाँ पे हमारा chapter 1 होता है finish। next class में we will move to the extra questions जो हमें इस chapter के करने हैं। So see you all tomorrow। So that's all for today, bye bye, take care, have a nice day।